तो आए गए कैसे न कैसे। तो दोस्तों, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था कि राघव को कैसे द ब्लैक डायरी मिलती है और उस डायरी में हर सुबह कुछ न कुछ लिखा होता है जो कोई इंसान नहीं लिखता बल्कि डायरी खुद लिखती है। और कैसे उस दिन वो बात सच हो जाती है और धीरे धीरे राघव का वजूद भी खत्म हो जाता है। उसको उसके जान पहचान के सारे लोग भूल जाते हैं और उसकी सारी चीज खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि राघव का सिर्फ वजूद खत्म हुआ है, वो अभी मरा नहीं है। वो किसी दूसरी दुनिया के लूप में फंसा हुआ है। और सिर्फ राघव ही नहीं, ऐसे ही 472 लोग जो उस लूप में फंसे हुए हैं। अब सवाल आता है कि क्या उन लोगों को वहां से निकाला जा सकता है? तो जवाब है हाँ, लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अब डायरी पर किसी नए हाथों के निशान होने वाले हैं। क्या डायरी उसे भी इस टाइम ट्रेवल के लूप में फंसाएगी? क्या ये नया इंसान राघव को और उन 472 लोगों को बचा पाएगा? तो दोस्तों, पार्ट 2 बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं कहूंगा कि वो कहीं नहीं गया, वो मेरे चैनल पर ही है, उसको जा करके देख लो, तभी आपको अच्छी से ये स्टोरी समझ में आएगी। और अगर आप इस स्टोरी का बेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो अपने फोन को रख दो साइड में, और अगर आपके पास हेडफोन जैसी कोई चीज है तो उसको लगा लो, क्योंकि अब होने जा रही है लाइट बंद। दोस्तों, राघव के जाने के बाद उस फ्लैट में रहने आता है एक आरव नाम का लड़का जो 24 साल का था। वो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसका अपना कहलाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके मम्मी पापा ही थे सिर्फ, लेकिन वो भी कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। उसका एक खुद का घर था, लेकिन उसके मम्मी पापा के जाने के बाद लोगों ने उससे वो घर भी छीन लिया और वो बेचारा आ जाता है उसी फ्लैट में जहाँ पर पहले राघव रहता था। वो जिस दिन आता है उस दिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके अगले दिन वो सोने की तैयारी कर ही रहा होता है, इतनी देर में लाइट चली जाती है। लेकिन खिड़की में से थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी तो वो देखता है कि वहां पर पास में रखी एक ड्रॉर अचानक से खुलने लगती है और ड्रॉर में रखी हुई थी द ब्लैक डायरी। वो बेचारा अकेला तो था ही, वो और भी ज्यादा डर जाता है और थोड़ी बहुत देर बाद देखता है कि डायरी में लिखा हुआ था यू आर नॉट अलोन। और ये पढ़ते ही वो बहुत तेज तेज रोने लगता है। वो इसलिए नहीं रोता कि वो एकदम से डायरी में देखता है कि यू आर नॉट अलोन, वो इसलिए रोता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकेला फील करता था और उसके मम्मी पापा भी गुजर चुके थे, तो उसको यही सारी बातें फिर से याद आने लगती हैं। लेकिन कैसे न कैसे करके 6-7 दिन बीत जाते हैं और 6-7 दिन बाद एकदम से रात को ट्रांसफार्मर फट जाता है और वहां पे आसपास की सारी लाइट चली जाती हैं और डायरी अपने आप खुलती है और उसके पेज फड़फड़ाने लग जाते हैं। आरव को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था और इतनी ही देर में उस कमरे से आवाज आने लगती है कि आरव, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें गाइड करता रहूंगा, डरो मत, तुम मुझे और 472 लोगों को यहाँ से निकाल सकते हो। आरव ये सुन के बहुत ज्यादा डर जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था। और तभी वो डायरी के पास जाके देखता है, उसमें कुछ सिंबल्स बने हुए थे, बड़े अजीबोगरीब सिंबल थे वो। लेकिन जैसे ही आरव उनको छूता है वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है और ये दुनिया कोई और नहीं, ये वो ये दुनिया थी जिसमें राघव भी था और बचे 472 लोग भी। ये दुनिया बहुत ज्यादा अजीबोगरीब थी। राघव को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। अचानक से दीवारों में से हाथ निकलने लग जाते हैं, जैसे कि वो हाथ उसको पकड़ना चाह रहे हो। और तभी राघव की आवाज आती है कि आरव, तुम बस सीधे सीधे चलते रहो, आगे जाके कुछ चुनौतियां आएंगी, अगर तुम उनको पार कर जाते हो तो तुम मुझे और बचे 472 लोगों को बचा सकते हो और अपने आप को भी। आरव को अब समझ में आ रहा था कि ये जो आवाज आ रही है ये इसका साथ देना चाहती है और अगर वो इस आवाज की बात मान लेता है तो शायद वो निकल सकता है। आरव धीरे धीरे चल ही रहा होता है, इतनी देर में एक अजीबोगरीब लोग उसके पास आने लगते हैं। उनकी शरीर की बनावट बहुत ज्यादा अजीब थी, उनका मुंह बिल्कुल 360 पर घुमा हुआ था और हाथों की जगह पैर निकले हुए थे और पैरों की जगह हाथ निकले हुए थे। उनके चलने का तरीका भी बड़ा अजीब था और वो बड़ी तेजी से आरव के पास आ रहे थे। लेकिन तभी आरव को राघव की आवाज आने लगती है कि इनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम आंख बंद कर लो, इनको देखो मत और चिल्लाना मत, ये बस तुम्हारी चुनौतियां हैं,
आरव बिल्कुल ठीक ऐसा ही करता है, अपनी आंखों को बंद कर लेता है और कुछ देर बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। आरव धीरे धीरे और आगे बढ़ता जाता है और तभी उसके सामने आती है दूसरी चुनौती। राघव चल रहा होता है, लेकिन एक बार वो ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर एक बहुत बड़े लावे में लाखों लोग जल रहे थे और बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और ना वो मर रहे थे और ना वो जी पा रहे थे। और आरव को देखते ही वो बहुत तेज तेज रोने लगे और इतनी ही देर में राघव की आवाज आने लगती है, तुम इन लोगों पर ध्यान मत दो, तुम देखो मत कि नीचे लावा है, सोचो कि ये एक फर्श है और आंख बंद करके बहुत तेज दौड़ करके आगे बढ़ जाओ। आरव हिम्मत हारने लगता है, लेकिन उसके पास कोई चारा भी नहीं था। तो जैसा राघव ने बताया था वो ठीक वैसा ही करने लगता है, आंख बंद करके तेज दौड़ने लगता है और 2 सेकंड बाद देखता है तो वो पहुंच जाता है एक आखिरी चुनौती पर, जो आरव के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि इसमें आरव के मम्मी पापा जिंदा उसके सामने खड़े हुए दिखते हैं और उसको बड़ी प्यार से देखकर अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। लेकिन तभी राघव की आवाज आती है कि वो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है, उनकी तरफ मत बढ़ना, नहीं तो तुम भी इस लूप में फंस जाओगे। आरव राघव की बात पे ध्यान नहीं देता, वो इतना ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो आगे बढ़ता जाता है। आरव अपने मम्मी पापा से गले मिलने ही वाला था, इतनी देर में वो देखता है कि उसके मम्मी पापा का मुंह बहुत ज्यादा डरावना होता जा रहा था, उनके दांत बाहर निकलते जा रहे थे और उनकी आंख पूरी सफेद होती जा रही थी। आरव गले मिलने ही वाला होता है, इतनी देर में उसको राघव की बात याद आ जाती है और वो उनसे दूर हो जाता है। और जैसे ही वो दूर होता है, उसके मम्मी पापा जैसे दिखने वाले 2 राक्षस नीचे उस गरम गरम लावे में गिर जाते हैं और आरव आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में एक दरवाजा आता है। आरव आगे बढ़ता जाता है और लास्ट में आता है एक दरवाजा, जिसको जैसे ही वो खोलता है तो वो अपने पहले वाले घर में होता है अपने मम्मी पापा के साथ। और राघव भी उस फ्लैट में आराम से रहता है। वो राघव से इस बारे में बात करने के लिए उस फ्लैट में जाता है, लेकिन राघव को कुछ भी याद नहीं रहता, वो सब कुछ भूल जाता है। और जो बचे 472 लोग थे, शायद वो लोग भी आज इस दुनिया में हमारे बीच रह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी द ब्लैक डायरी की एक डार्क स्टोरी। और आखिर द ब्लैक डायरी का क्या हुआ, वो कहाँ से आई थी और अब कहाँ पर चली गई, और वो क्या इस टाइम भी इस दुनिया में अब भी है, ये सारी बातें जानने के लिए अगर आप कमेंट करोगे द ब्लैक डायरी, तो मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पर जरूर बनाऊंगा। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर।